कि हिना थे एक बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी जो कि सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था। वह उनके प्रवचन सुनता, आश्रम विधान आदि करता और फिर चला जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना ही बंद कर दिया था। यह बात गौतम बुद्ध ने एलियनों की एक दिन जब गौतम बुद्ध उस गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उस अध्याय का घर भी पड़ा। बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो वह इंसान आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह जल्दी से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने दूध को पीने के लिए शीतल जल दिया और बैठने के लिए आगमन के चबूतरे पर एक चटाई चाहिए। वो बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए। फिर बुद्ध ने उस अन्याय से पूछा, तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना? अन्याय बोला, हफ्ते सब ठीक है। बुद्ध ने पूछा, फिर तुम्हें आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? यह सुनी वह अनुसार थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगा। फिर बोला, अब मैं आपको कैसे बताऊं? बुद्ध गौतम। बुद्ध ने कहा, तुमने हमको कह सकते हो। अनिल भाई ने कहा, मेरे वस्त्र बहुत ही पुराने हो चुके हैं, वे कई जगह से फट गए हैं, उनमें से निकल आए हैं। अब वह बिल्कुल भी पहनने लायक रहे कि नहीं थे। बुद्ध अनुयायी के वस्त्र देखिए, वे सच में बहुत ही बुरी हालत में थे, जगह जगह से देख चुके थे, कई सारे क्षेत्रों में। इसके बाद बुद्ध उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अन्याय के कंधे पर हाथ रखकर बोलिए, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कल शाम के समय जब आश्रम से सभी अनुयायी बुद्ध के प्रवचन सुन घर वापस जा रहे थे तो बुद्ध ने अपने एक अनुयायी को रुकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो बुद्ध ने अकेले में बुद्ध अनुयायी से अपने उस गरीब बनी आई को 2 जोड़ी वर्ष देने को कहा। धनवाही उस गरीब हनी भाई के घर वक्त भिजवा देने का वचन देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह है, वह अमीर अनुयायी उस गरीब अनुयायी के परिवार की हर एक सदस्य के लिए 2 जोड़े कपड़े एक पोटली में बनवाकर अपने नौकर के हाथ भिजवा देता है, जिसे देखकर उस गरीब अनुयायी का पूरा परिवार बहुत ही कुछ होता है। अगले दिन जगह बनाई दोबारा से युद्ध के आश्रम उनके प्रवचन सुनने आता है तो अंत में जाते समय वह अपनी गाड़ी को रोककर उससे पूछते हैं कि आप तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से, वह तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अन्ना ने कहा, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार बनते हैं, इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूं और मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने आगे पूछा, अब जबकि तुम्हें नए वर्ष से प्राप्त हो चुके हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का त्याग किया। अनुयायी ने कहा, हमारा परिवार अब से उन्हें बिस्तर में बिछाने और ओढ़ने के काम मिलेगा, अब हम उन्हें पढ़ने की तरह उपयोग मिलेंगे। बुद्ध ने कहा, फिर तुमने अपनी पुरानी और नहीं किया? अनुयायी ने कहा, बुद्ध, मैंने उसे अपने घर की खिड़कियों में पर्दे की तरह लगा दिया है। उसने कहा, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? अन्याय बोला, नहीं बनते, अब मैं उन परिंदों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनका उपयोग रसोई में गर्म बर्तनों को तैयार नहीं और अपने के लिए कर रहा हूं। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अन्याय ने कहा, अब मैं उनका उपयोग घर में पोंछा लगाने के लिए करूंगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे पुराने पूछेगा क्या हुआ? अनिल भाई ने कहा, बुद्ध, वह पुराना पोछा इतना तार तार हो चुका था कि अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसको अच्छे से एक धागा अलग करके दिए के लिए बाध्य बना ली। उन्हीं में से कुछ बातें दिनांक मैंने आश्रम में दान कर दिए हैं, जो अब आज रात से आपके कक्ष में प्रकाशित होंगी। यह सुन बुद्ध अनुयायी से संतुष्ट हो गए। वह इस बात से बहुत खुश थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता बल्कि उनका सही से उपयोग करना जानता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीजों के साथ जीवन निर्वाह करने की शिक्षा देते थे। साथ उनका यह भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी जरूरत से अधिक है तो हमें उसे दूसरे जरूरतमंद लोग कर देना चाहिए। काश हमारी आज की जनरेशन की बुद्ध का यह संदेश समझ पाए। आज लगभग हर इंसान अपनी जरूरत से अधिक बिजली खरीद रहा है। केवल लोगों की देखा देखी में और दूसरों को शॉप करने के चक्कर में आजकल पुरानी चीजों को रिमूव करना तो दूर की बात है, हम लाई हुई नई चीजों को ही पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते। इसका एक कारण यह भी है कि आज की इस मॉडल दुनिया में हर रोज नई चूड़ियां इन्वेंट हो रही हैं, जिससे बहुत ही जल्द है चीजों का टेंशन खत्म हो जाता है
और दूसरी नहीं प्रकार की वस्तु चलन में आ जाती है। आजकल जब हम कोई फोन यह जो प्रोडक्ट लेते हैं तो उन्हें कितने तरह के फंक्शन की जांच करते हैं, लेकिन एक सर्वे के अनुसार एक इंसान अपने फोन के 60% फीचर्स कभी यूज नहीं करता या फिर बहुत ही कम बार उसे यूज करता है। यानी कि अगर वह फीचर्स ना भी होते तब उस इंसान का काम रुकने वाला नहीं था। पर यह तो है मानव निर्मित चीजों की बात, लेकिन समझदारी से यूज करने की सबसे ज्यादा जरूरत हम प्राकृतिक संसाधनों जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जैसे पानी और बिजली को है। आज प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें भी पूरा प्रयास करना चाहिए कि चीजें कम से कम बर्बाद करें और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस पृथ्वी को सुरक्षित बनाकर रखी हैं।